छठ मैया की जय हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नया योग टीवी में। तो दोस्तों, आप सबको हम यह बताएंगे कि 2024 में छठ मैया का व्रत कब किया जाएगा, और दोस्तों साथ ही यह भी जानेंगे कि इस व्रत में नया खाया कब किया जाता है, और संपूर्ण विधि भी जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और साथ ही यह भी बताएंगे कि यह व्रत हर एक सुहागन महिला के लिए कितना जरूरी होता है। तो दोस्तों, छठ पूजा का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। आज की वीडियो में हम आपको छठ पूजा की सभी जानकारी बताएंगे, जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। भक्तों, इस बार छठ का त्योहार बहुत ही खास और पवित्र होने वाला है, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। और माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार छठ का त्योहार 2024 में नवंबर छठ या 7वें को है। यहां दूर करें कंफ्यूजन। छठ एक ऐसा त्योहार है जिसे हिंदू धर्म में महापर्व के रूप में जाना जाता है। इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाने की परंपरा है। इसकी खास बात यह है कि यह 4 दिनों तक चलता है। बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन रहती है कि छठ का त्योहार किस तारीख को होगा। आइए जानते हैं कि इस बार छठ कब मनाई जाएगी। अब तो आगे जानकारी बताने से पहले आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दी, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताती हैं और भाग में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कौन सी वह एक गलती है जिसकी वजह से आपका छठ का व्रत खंडित हो जाता है, यानी कि माता रानी भी आपसे क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए अगर माता रानी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय छठ माता। भक्तों, चलिए माताएं बहनों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हैं कि 2024 में छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी इस छोटी सी वीडियो में आपको हम बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में छठ पर्व को बहुत महत्व दिया जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। इसे बिहार यूपी की अधिकांश जगहों पर धूमधाम से मनाया जाता है। इसे पूरे विधि विधान से मनाने की परंपरा है और यह 4 दिनों का होता है। इसके प्रसाद को भी महाप्रसाद माना जाता है। इस 4 दिवसीय महापर्व में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। बता रहे हैं कि आखिर छठ पर्व का हिंदू धर्म में क्या महत्व है, और साल 2024 में ये त्योहार किस दिन पड़ रहा है, कब से शुरू हो रहा है। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक पक्ष की षष्ठी तिथि को हो रही है। 7 नवंबर को सुबह 12:41 से इस त्योहार की शुरुआत हो जाएगी। ये 8 नवंबर को सुबह 12:35 पर खत्म होगी। इस लिहाज से शाम का अर्घ 7 नवंबर को दिया जाएगा। बता रहे हैं कि 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का शेड्यूल क्या है, कब है। नहाए खाए साल 2024 के नहाए खाए की बात करें तो ये 5 नवंबर 2024 को होगा। इस दिन मंगलवार पड़ रहा है। इस दिन से छठ की शुरुआत हो जाती है। लोग इस दिन घर के सभी बर्तनों की साफ सफाई करते हैं और घर की भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। इस दिन से व्रत रखने वाले लोग नियम का पालन करना शुरू कर देते हैं और खुद को अलग कर लेते हैं। यहां तक कि उनका बर्तन भी अलग होता है, और 4 दिन तक पूरे नियम पालन के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन करीब 36 घंटे तक महिलाएं व्रत रखती हैं। पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। यहां तक कि कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि मुस्लिम भी इस व्रत को श्रद्धा और भाईचारे के भाव के लिए रखते हैं। खरना कब है? 6 नवंबर 2024 को बुधवार के दिन खरना पड़ रहा है। इस दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है, जिसे पूजा के बाद प्रसाद में बांटा जाता है। इस खरना को खाने के बाद से ही 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है। चूल्हे में आम की लकड़ी को जलाकर यह खीर बनाई जाती है। शाम के सूर्य का अर्घ कब होगा? शुक्रवार को 7 अक्टूबर 2024 के दिन शाम के सूर्य का अर्घ होगा। 5:29 पर सूर्यास्त होगा और इस दिन सूरज देवता को शाम का अर्घ चढ़ाया जाएगा।
इस दिन शाम को सूर्य देवता को ठेकुआ, गन्ना, चावल, मिठाई समेत नाना प्रकार के फल फूल चढ़ाए जाते हैं। सुबह के सूर्य का अर्घ कब होगा? छठ पूजा के चौथे दिन की बात करें को ये इस महापर्व का आखिरी दिन होता है। इस बार ये 8 नवंबर को शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। इसमें सुबह का अर्घ दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:37 पर है। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत खत्म हो जाता है और लोग इस महापर्व के महाप्रसाद को बांटते हैं। भूल कर भी छठ पूजा में न करें, ये गलतियां मैया हो जाती हैं। नाराज नहाए खाए के छठ पूजा का आरंभ हो चुका है और 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व का विशेष महत्व है। छठ पूजा में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में कई चीजों का ध्यान रखा जाता है जिससे इसकी महत्ता बरकरार रह सके। छठ पूजा सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है और इस पूजा में गलतियों का कोई स्थान नहीं होता है। मान्यता है कि छठी मैया बहुत उदार मानी जाती हैं और यह अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन पूजा के समय कोई भी गलती से नाराज भी हो जाती है। इसलिए छठ पर्व में छठी मैया की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन चीजों को सबसे दूर रखें। छठ पूजा में सबसे जरूरी चीज होती है पवित्रता। पूजा में पवित्रता का होना बहुत जरूरी है और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। पूजा में शामिल होने वाली हर छोटी छोटी चीज को गंदे व झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। यहां तक कि दूसरे सामान को छूकर भी छठ पूजा में शामिल होने वाली चीजों को नहीं छूना चाहिए और बच्चों से भी इन सामान को दूर रखना चाहिए। छठ पूजा के सामान को केवल साफ सुथरे हाथ से लेना चाहिए। ऐसी चीजों को न करें। मां को अर्पित छठ पूजा में छठी मैया को चढ़ाने वाली कोई भी चीज झुठलाई और खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर पेड़ों पर लगे फल फूल को भी पशु पक्षी ने झुठलाया है तो उसको भी माता को अर्पित न करें। फल फूल हमेशा साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए क्योंकि उनको छठी मैया को प्रसाद के रूप में अर्पित करने का नियम है। साथ ही ध्यान रखें कि छठ पूजा में जो चीज शामिल होती हैं केवल उन्हीं चीजों का प्रयोग में लाएं और अपने मन से किसी भी चीज को न चढ़ाएं। माना जाता है कि एक बार जिस चीज को आप चढ़ाते हैं उसे फिर हर साल चढ़ाना होता है। छठ पूजा के समय इस बात का रखें ध्यान, छठ पूजा के प्रसाद को कोई और नहीं बना सकता। इसको केवल व्रत रखने वाले ही बनाते हैं। इसलिए छठ गीत मारबो रे सुगवा धनुक से, सुगा गिरे मुरझाए, ऊजे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित्य होई ना सहाय में वर्णन किया गया है। सुगवा यानी तोता ने एक बार छठ पूजा में शामिल होने वाली चीज नारियल को झूठा कर दिया था, तब उसको बाण से मार दिया गया था। फिर सुगमी ने तोते के लिए छठी मैया से व्रत करके आराधना की, तब मैया ने सुगमा को जीवित कर दिया। इस गीत में छठ पूजा में शामिल होने वाली चीजों की शुद्धता के बारे में भी बताया है। इन चीजों के सेवन करने से बचें। 4 दिन चलने वाले इस महापर्व में जो भी व्रत करता है और उसके परिजन को तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज तक के सेवन करने से बचना चाहिए और इस व्रत की शुद्धता तक का ध्यान रखना चाहिए। यहां तक कि इन चीजों को घर पर रखने से भी बचें। छठ पूजा में केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज को राक्षसी भोजन माना गया है और व्रत के दौरान इन चीजों के प्रयोग से व्रत की अखंडता और शुद्धता खत्म हो जाती है और पाप के भागीदार बन जाते हैं। व्रत करने वाले यहां न सोएं। छठ पूजा में कई नियमों का पालन करना होता है क्योंकि इसे साधना और श्रद्धा का पर्व माना गया है। छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को बैठ, गद्दा या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 दिन तक व्रत करने वाला व्यक्ति को भूमि पर आसन बिछाकर ही सोने का नियम है ताकि व्रती अपनी साधना को पूरा कर सके। इस तरह से सोने पर व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक असर पड़ता है। इस तरह के डाले का न करें। प्रयोग छठ पूजा में शामिल होने वाली हर चीज नई होने चाहिए। यहां तक कि पहले से प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तनों का भी शामिल नहीं करना चाहिए। अगर आपको बर्तन धातु के बने हुए हैं तो उनको साफ करके प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन डाला हमेशा नया ही होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को जुटाने में असमर्थ है तो संपन्न व्यक्ति को उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, जैसे बैंगन, कटहल, लहसुन प्याज का भोजन, मांस, मटन, मछली,
चिकन आदि। इस दौरान धूम्रपान या अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने का पात्र चांदी, स्टील, लोहा, कांच, प्लास्टिक, कांसा, जर्मन या एल्यूमिनियम का नहीं, तांबा या पीतल का होना चाहिए। किसी मन्नत के लिए छठी मैया की पूजा कर रहे हैं तो मन्नत पूर्ण होने पर जो वाद किया है उसे पूर्ण करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र होकर ही छठ का प्रसाद और भोजन बनाना चाहिए, गंदे या झूठे हाथ से नहीं। प्रसाद को ऐसे स्थान पर रखें जहां से उसे कोई छुए नहीं। इस दौरान महिला और पुरुषों को साथ में नहीं सोना चाहिए और पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए। व्रत के दौरान वाणी पर संयम रखना चाहिए और मुंह से किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। छठ पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना चाहिए। छठ पूजा का व्रत 36 घंटे तक के लिए रखा जाता है। सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर ही इस व्रत का पारण होता है, इसीलिए इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। यदि नहीं बनता है व्रत रखना तो न करें। व्रत रख ही रहे हैं तो गर्मी से दूर रहें, शांत रहें, कम बोलें, आराम करें, बस पूजा के दौरान ही सक्रिय हों। प्यास लगने या गला सूखने पर बर्फ से चेहरे और गले की सिकाई कर सकते हैं। पटना त्योहारों के देश भारत में कई ऐसे पर्व हैं जिन्हें काफी कठिन माना जाता है और इन्हीं में से एक है लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसे रामायण और महाभारत काल से ही मनाने की परंपरा रही है। नहाए खाए के साथ आज से आरंभ हुए लोक आस्था के इस 4 दिवसीय महापर्व को लेकर कई कथाएं मौजूद हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राज्यपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुईं तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इसके अलावा छठ महापर्व का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ या सूर्य पूजा महाभारत काल से की जाती है। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। किंवदंती के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीताचरण में कभी मां सीता ने 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। इसके लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन मुग्दल ऋषि ने भगवान राम एवं सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि की आज्ञा पर भगवान राम एवं सीता स्वयं यहां आए और उन्हें इसकी पूजा के बारे में बताया गया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता को गंगा छिड़क कर पवित्र किया एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महान पर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई है। इस 4 दिवसीय त्योहार की शुरुआत नहाए खाए की परंपरा से होती है। यह त्योहार पूरी तरह से श्रद्धा और शुद्धता का पर्व है। इस व्रत को महिलाओं के साथ ही पुरुष भी रखते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के इस महापर्व में व्रती को लगभग 3 दिन का व्रत रखना होता है, जिसमें से 2 दिन तो निर्जला व्रत रखा जाता है। छठ को पहले केवल बिहार, झारखंड और उत्तर भारत में ही मनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे देश में इसके महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है। इस कारण इस व्रत का नामकरण छठ व्रत हो गया। छठ वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक माह में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। इस पूजा के लिए 4 दिन महत्वपूर्ण हैं: नहाए खाए, खरना या लोहंडा, सांझा अर्घ्य और सूर्योदय अर्घ्य। छठ की पूजा में गन्ना, फल, डाला और सूप आदि का प्रयोग किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार छठी मियां को भगवान सूर्य की बहन बताया गया है। इस पर्व के दौरान छठी मियां के अलावा भगवान सूर्य की पूजा आराधना होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों की अर्चना करता है, उनकी संतानों की छठी माता रक्षा करती है।
कहते हैं कि भगवान की शक्ति से ही 4 दिनों का यह कठिन व्रत संपन्न हो पाता है। छठ वास्तव में सूर्योपासना का पर्व है, इसलिए इसे सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूर्य की उपासना उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन सूर्यदेव की आराधना करने से व्रती को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस पर्व के आयोजन का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस दिन पुण्य सलिला नदियों, तालाब या फिर किसी पोखर के किनारे पर पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के सूर्यास्त और सप्तमी के सूर्योदय के मध्य वेद माता गायत्री का जन्म हुआ था। प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न छठी माता बालकों की रक्षा करने वाले विष्णु भगवान द्वारा रची माया हैं। बालक के जन्म के छठे दिन छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे बच्चे के ग्रह गोचर शांत हो जाएं और जिंदगी में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आए। इस मान्यता के तहत ही इस तिथि को षष्ठी देवी का व्रत होने लगा। छठ पूजा की धार्मिक मान्यताएं भी हैं और सामाजिक महत्व भी है, लेकिन इस पर्व की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात भूलकर सभी एक साथ इसे मनाते हैं। किसी भी लोक परंपरा में ऐसा नहीं है। सूर्य, जो रोशनी और जीवन के प्रमुख स्रोत हैं, और ईश्वर के रूप में जो रोज सुबह दिखाई देते हैं, उनकी उपासना की जाती है। इस महापर्व में शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है और कहते हैं कि इस पूजा में कोई गलती हो तो तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए, वरना तुरंत सजा भी मिल जाती है। सबसे बड़ी बात है कि यह पर्व सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। इस पर्व में अमीर गरीब, बड़े छोटे का भेद मिट जाता है। सब एक समान एक ही विधि से भगवान की पूजा करते हैं। अमीर हो वो भी मिट्टी के चूल्हे पर ही प्रसाद बनाता है और गरीब भी। सब एक साथ गंगा तट पर एक जैसे दिखते हैं। बांस के बने सूप में ही अर्घ्य दिया जाता है। प्रसाद भी एक जैसा ही, और गंगा और भगवान भास्कर सबके लिए एक जैसे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आप साथ ही हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि छठी मैया की क्या कहानी है और आखिर कहां से छठी मैया की शुरुआत हुई, कब से यह व्रत किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजा को उनके पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की शक्ति के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जलवायु तथा छठी मैया की पूजा की जाने लगी। तब बुढ़ी अम्मा ने बहू से कहा, बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा सीता माता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत किया करते थे। यह सब सुनकर वह आधुनिक युग वाली बहू बोली, यह सब मनगढ़ंत कहानी है, मैं इन पर विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बुढ़ी अम्मा छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझने की कोशिश करती है कि बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ तथा तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठ माता का पूजन करो। बुढ़ी अम्मा की बातों को सुना अनसुना करके बहू वहां से चली गई। बुढ़ी अम्मा ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का दिन किया और उधर बहू ने पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन, यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, जिसे करना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है। संध्या काल में जब बूढ़ी अम्मा ने बहू को खीर रोटी का प्रसाद दिया तो फिर से बहू ने कहा, मन, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो? अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इसका तुम्हें क्या फायदा होगा? यह सुनकर बुद्धि अम्मा ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझने की कोशिश की, परंतु बहू ने उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे तो बूढ़ी मां कई साल से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी और हर साल उनकी बहू इसी प्रकार सुना अनसुना कर देती थी, परंतु इस बार न जाने क्यों अब मन का दिल बहुत घबरा रहा था और वह बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी, मां, यह बच्ची नादान है, इस क्षमा करना। यह आपकी महिमा को नहीं जानती, मां, इस क्षमा करना। अगले दिन कार्तिक मास की शक्ति थी। सब लोग पूजा की तैयारी में जुटे थे, परंतु बहू अपने कमरे में सो रही थी। वह बहुत देर से उठी और उठकर बहू ने पास पड़े हुए अपने बेटे को उठाना चाहा,
तब बेटे ने जवाब नहीं दिया। यह देखकर बहुत बहुत घबरा गई। ओगी बागी अपने पति और सास के पास गई और उन्हें यह सब बताया। बहू की बात सुनकर बुढ़ी अम्मा और उनका बेटा दौड़े दौड़े कमरे में आ गए और उन्होंने बच्चों को जगाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं जग। फिर वह तीनों बच्चों को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बच्चों की जांच की और देखा कि बालक की तो सांसें ही रुकी हुई हैं। डॉक्टर यह देखकर हैरान हो गए कि इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसे कैसे जा सकता है। परंतु विधि का विधान और प्रकृति का नियम कहकर डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब बच्चे के मां बाप तथा दादी रोटी भी लगता बच्चों को लेकर अस्पताल से बाहर आ गई। बुद्धि अम्मा का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते की सांस चले जाने पर अम्मा की जुबान पर केवल यही शब्द थे है छठ। माता क्षमा करते, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दे। तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो। तुम समय से पहले उनके प्राण कैसे ले सकती हो। यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दो। मन उसी समय कहीं से एक अनजान औरत वहां आ गई और अम्मा की बहू से कहने लगी कि छठी मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं लेती। तुमने अवश्य ही कोई ऐसी भूल की है जिससे माता बहुत नाराज हो गई है। आज छठ का पावन पर्व है। पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत करने का संकल्प करो। तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। शोक में डूबी हुई मां के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए और न जाने कहां से एकदम बहू के अंदर श्रद्धा का संचार कर गए। बहू ने आंखें बंद करके छठ माता को याद किया और विधिपूर्वक छठ का व्रत करने का संकल्प लिया। जैसे ही बहुएं आंखें खोलीं तो उसने देखा उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा है। यह करिश्मा देखकर सब परिवार वाले और डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। बच्चे को जीवित देखकर जैसे ही बहू ने उसे अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सर घुमाया तो देखा कि वहां कोई नहीं है। वह समझ गई कि वह साक्षात छठ माता ही थी जो उसे स्वयं इस व्रत की महिमा का ज्ञान करने के लिए आई थी। उसके बाद बहू ने बुढ़ी अम्मा के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी की और शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को संध्या अर्घ और अगले दिन उषा आर्घ दिया है। छठ माता, जैसे आपने अनजान औरतों के रूप में आकर बुढ़ी अम्मा के पोते की रक्षा की, इस प्रकार हम सबके परिवार की भी रक्षा करना, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय छठ मैया। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनने वाला का भी भला। जय छठी मैया। चलिए दोस्तों, तो अब आप आगे जानते हैं छठी मैया की मान्यता क्या होती है। मानता तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। छठ पर्व और छठ मैया की मान्यता। छठ पर्व मुख्य रूप कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि का छठ पर्व, जिसे चैती छठ कहते हैं, यह भी काफी प्रचलित है। इस तरह दो छठ व्रत विशेष रूप से महत्व है। दोनों ही छठ पर्व भगवान सूर्य को और षष्ठी माता को समर्पित है। इसलिए छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठ मैया की पूजा जाती है। छठ पूजा की मान्यता। छठ मैया के बारे में कथा है कि यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और सूर्य देव की बहन हैं। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि सूर्य देव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसलिए जब रवि और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है तो छठ का पर्व सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक के महीने में किया जाता है। छठ पर्व के 4 दिनों का खास महत्व। छठ पर्व मुख्य रूप से षष्ठी तिथि को किया जाता है, लेकिन इसका आरंभ नहाय खाए से हो जाता है। यानी छठ पर्व शुरुआत में पहले दिन व्रती नदियों में स्नान करके भात कद्दू की सब्जी और सरसों का साग एक समय खाती है। दूसरे दिन खरना किया जाता है, जिसमें शाम के समय व्रती गुड़ की खीर बनाकर छठ मैया को भोग लगाती हैं और पूरा परिवार इस प्रसाद को खाता है। तीसरे दिन छठ का पर्व मनाया जाता है, जिसमें अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व को समापन किया। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि छठी मैया पर जो तिथियां होती हैं, कब खाया जाता है, कब नया जाता है
और भी जो 4 दिन का पर्व होता है उसमें क्या किया जाता है उसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। छठ पूजा की तिथियां नहाए खाए 5 नवंबर 2024। छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं और केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। खरना 6 नवंबर 2024 दूसरे दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर, रोटी और फल खाए जाते हैं। संध्या अर्घ्य 7 नवंबर 2024। तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। प्रातःकालीन अर्घ्य 8 नवंबर 2024। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। छठ पूजा की महिमा। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालुओं को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और रोगमुक्त जीवन के लिए किया जाता है। इस त्योहार के दौरान सूर्य की आराधना से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है, जो जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है। छठ पूजा का प्रसाद। छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फलों और नारियल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रसाद शुद्ध सामग्री से बनाए जाते हैं और सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं। छठी मैया को चढ़ाने के लिए निम्नलिखित वस्तुओं का उल्लेख किया जा सकता है। चढ़ाएं। नंबर 1, फल। विभिन्न प्रकार के फल जैसे कि केले, सेब और अनार आदि सभी फलों को चढ़ाना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है और आप इन फलों का सेवन भी कर सकते हैं। नंबर 2, मिठाइयां। विभिन्न प्रकार की मिठाइयां जैसे कि लड्डू, जलेबी और बर्फी। आप लड्डू हो, मैं बेसन के लड्डू ले सकते हैं या काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। नंबर 3, फूल। विभिन्न प्रकार के फूल जैसे कि गुलाब, कमल और तुलसी और चमेली का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, जो आजकल सबके घर 12मासी पौधा होता है, आप उसे पुष्प के भी फूल छठी मैया को चढ़ा सकते हैं। नंबर 4, दही। दही का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दही का भोग लगाने से छठी मैया प्रसन्न होती है। वह काफी ज्यादा इस व्रत में इसका महत्व बताया गया है, तो आप दही का वह अवश्य लगे। नंबर 5 का भोग लगाने से छठी मैया प्रसन्न होती है। जी का भोग लगाने से मैया रानी प्रसन्न तो होती ही है, साथ ही ऐसा करने से और भी अन्य जो भी देवी देवता हैं वह भी प्रसन्न होते हैं। तो आप छठी मैया को घी का वह जरूर। नंबर 6, दोस्तों, कहा जाता है कि पान का पत्ता हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले आप पान के छठी मैया को पान के पत्ता और सुपारी अर्पित करते हैं अपनी कामना को करते हुए, तो यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। पान के पत्ते और सुपारी भी चढ़ाई जाती हैं। नंबर 7, अक्षत। चावल का अक्षत छठी मैया को चढ़ाया जाता है दोस्तों, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो अक्षत चावल होते हैं किसी भी कार्य में बहुत ही ज्यादा शुभ माने जाते हैं। कोई भी आप शुभ काम कर रहे हैं या फिर आराम कर रहे हैं, किसी भी कार्य का शुभारंभ तो उसमें अक्षत चावल का कार्य सबसे पहले आता है। तो आप छठी मैया को अक्षत चावल जरूर चढ़ाएं। और दोस्तों, जो चावल होते हैं वह टूटे हुए नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरी ही होना चाहिए। नंबर 8, नारियल। नारियल का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि जो नारियल होता है, जो सुख वाला नारियल होता है, जाता वाला नारियल, अगर आप उसकी भूख छठी मैया को लगाते हैं तो इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। ऐसा करने से माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। चलिए दोस्तों, तो अब आपको एक ऐसी कुछ चीज बता देता हूं जिन्हें छठी मैया को कतई नहीं चढ़ाना चाहिए। यह काफी ज्यादा अशुभ माना जाता है और घर पाप माना जाता है। इन चीजों को चढ़ाने से माता रानी क्रोधित होती है और व्रत के दौरान इन चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, मांसाहारी भोजन। छठी मैया के पूजन में मांसाहारी भोजन नहीं चढ़ाया जाता है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि छठी मैया को पूजन के दौरान मांसाहारी भोजन का सेवन ना ही व्रतधारी को करना चाहिए और ना ही माता रानी को अर्पित करना चाहिए। इससे माता रानी क्रोधित होती हैं और गुरु पाप लगता है। जो भी व्रत रखता है उनको। नंबर 2, शराब।
शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाएं होती हैं, उनके जो पति होते हैं शराब का सेवन कर लेते हैं, और ऐसा करने से भी माता रानी क्यों नंबर 3 ऑनियन और लहसुन, इन दोनों को छठी मैया के भोग में नहीं चढ़ाया जाता है। यह मांसाहारी भोजन में आता है, यह काफी ज्यादा अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, माता रानी को ओनियन और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी व्रतधारी है उनको नंबर 4 काले रंग की वस्तुएं, काले रंग की वस्तुएं जैसे कि काले फूल, काले कपड़े आदि नहीं चढ़ाए जाते हैं। नंबर 5 तामसिक वस्तुएं, तामसिक वस्तुएं जैसे कि मांस, मछली आदि नहीं चढ़ाए जाते हैं। यह ध्यान रखें कि छठी मैया के पूजन में शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। चलिए दोस्तों, तो हम अब आपको यह भी बता देते हैं कि छठी मैया का व्रत किन औरतों को नहीं रखना चाहिए या अशुभ माना जाता है, और इससे माता रानी भी क्रोधित होती हैं। छठी मैया का व्रत सभी औरतों के लिए नहीं होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में औरतों को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। नंबर 1 गर्भवती महिलाएं, गर्भवती महिलाओं को छठी मैया का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें उपवास और जल में खड़े रहने की आवश्यकता होती है, जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर 2 मासिक धर्म वाली महिलाएं, मासिक धर्म वाली महिलाओं को छठी मैया का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसलिए जो मासिक धर्म वाली महिलाएं होती हैं, उन्हें छठी मैया का व्रत नहीं रखना चाहिए। नंबर 3 बीमार महिलाएं, बीमार महिलाओं को छठी मैया का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें उपवास और जल में खड़े रहने की आवश्यकता होती है, जो उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर 4 शिशु को स्तनपान कराने वाली महिलाएं, शिशु को स्तनपान कराने वाली महिलाओं को छठी मैया का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें उपवास और जल में खड़े रहने की आवश्यकता होती है, जो शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर 5 मानसिक रूप से कमजोर महिलाएं, मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं को छठी मैया का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें मानसिक तनाव और दबाव की आवश्यकता होती है, जो उनकी मानसिक सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। यह ध्यान रखें कि छठी मैया का व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर या पुजारी से परामर्श करना आवश्यक है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आगे और जानकारी बता देता हूं। तो इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि जो छठी मैया होती है, उसके कुछ पारंपरिक गीत भी होते हैं, जो छठी मैया के व्रत में गाए जाते हैं, जिसे महिलाएं बड़े ही धूमधाम से गाती हैं। तो चलिए उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। विस्तार पूर्वक छठ पूजा के पारंपरिक गीत। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। हमार सुगवा धनुष भैलन, सुगवा धनुष भैलन, असमनवा काहे डोले, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। आज देते हुए गया जाता है उग हो सूरज देव, भील अर्घ के बेर उग हो सूरज देव, भील अर्घ के बेर बहंगी के पिटारा, सजल डोलियां उग हो सूरज देव, भील अर्घ के बेर। केलवा के पात पर उगेलन सूरज देव, केलवा के पात पर उगेलन सूरज देव, मोरा मनवा में आनंद भैल उगेलन सूरज देव। पटना के घाट पर भोर के बेला, पटना के घाट पर भोर के बेला उगहो सूरज देव। छठी मैया की महिमा। हे छठी मैया हम बाणी तोहार पुजारी, हे छठी मैया हम बाणी तोहार पुजार। अर्घ के दिनवा हम तोहके देहब, हे छठी मैया हम बाणी तोहार पुजारी। छठ पूजा के आधुनिक गीत। पार करो हे गंगा मिया, पार करो हे गंगा मिया, हमके पार करो उगेला सूरज देव। हे माई हमके तार दियो, छठी मैया आओ अर्घ ले लो, छठी मैया आओ अर्घ ले लो, हमार विनती सुन लो। हे मैया जीवन धन्य करो, सूरज देव जी हे आशीष दीजिए, सूरज देव जी हे आशीष दीजिए, भक्त जनों का जीवन सुखमय कर दीजिए।